हाय गाइस, आई एम एनके, वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हम आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है वो सोल्व आउट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम 26 फरवरी 2021, देखिए अब की बार ये फरवरी में पेपर आया था 26 को, शिफ्ट फर्स्ट में ये पेपर सोल्व आउट करेंगे। तो जो पेपर है वो लड़के दिए हैं, उनको आप पता भी लग रहा होगा क्योंकि अभी लेटेस्ट पेपर है, तो पता भी होगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे। और हाँ, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, ये भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो आप 26 फरवरी को जो पेपर दे के आए हैं उन लड़कों को पता होगा। तो देखिए क्वेश्चंस है वो सोल्व आउट करना हम स्टार्ट करते हैं। हर जो लेक्चर आएगा उसमें आपके 10 क्वेश्चन सोल्व आउट होगा लेक्चर 1 में। जब लेक्चर 2 आएगा तो उसमें नेक्स्ट 10 आएंगे, और लेक्चर 3 आएगा तो उसमें नेक्स्ट 10 आएंगे। देखिए पेपर है वो मैं धीरे धीरे कभी कौन सा पेपर उठा रहा हूँ, कभी कौन सा पेपर उठा रहा हूँ रेंडमली, लेकिन क्वेश्चन सारे आएंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में सारे क्वेश्चन है आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल मोड ऑफ 0 to पाई दे रहा है लिमिट sin 2x dx। अरे मोड ऑफ आ रहा है, sin 2x dx आ रहा है। तो जब मैंने मोड की प्रॉपर्टी में बता रहा था तो मैंने आपको वहां पे बताया होगा कि जहां भी मोड ऑपरेट होता है तो वहां पे एक पॉइंट आ जाता है जिसको बोलते हैं हम टर्मिनेशन पॉइंट। जहां वैल्यू टर्मिनेट होती है, जहां वैल्यू माइनस में जाना स्टार्ट हो जाती है, उस पॉइंट को आप ऑलवेज क्या लेके जाओगे, पॉजिटिव लोगे और उसका मॉड्यूलस ऑपरेट करोगे। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन हमें क्या दे रहा है 0 to पाई मोड ऑफ साइन 2x dx। देखिए अगर यहां पर मोड ऑफ नहीं होता तो हम 0 to पाई डायरेक्ट करते और sin 2x dx की लिमिट आराम से निकाल के हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर देते। लेकिन मॉडुलस दे रहा है तो सबसे पहले मैंने बताया आपको मॉडुलस वाली जो टर्म्स है उसको इक्वल टू 0 रखोगे तो वहां एक टर्मिनेशन पॉइंट आएगा। देखिए sin x का ग्राफिक अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनता है sin x का ग्राफिक, sin x का ग्राफिक आता है इस तरीके से, अरे ऐसे आता है। अब देखिए अगर 0 to 2 पाई देता है तो हमारे पास में टर्मिनेशन पॉइंट क्या रहता है, 0 to 2 पाई में टर्मिनेशन पॉइंट हमारे पास रहता है पाई, और 0 to पाई दे रहा है sin 2x दे रहा है। 0 to पाई देता तो कोई दिक्कत नहीं थी और sin x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे sin 2x आ रहा है ना, तो यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट है वो हमें फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए टर्मिनेशन पॉइंट के लिए क्या करोगे आप, sin 2x इक्वल टू रखोगे आप 0, sin 2x इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां से आपके पास में 2x इक्वल टू आ गया कितना, पाई। 2x इक्वल टू कितना आ गया, पाई। अरे पाई क्यों आ गया, 0 to पाई के बीच में टर्मिनेशन पॉइंट हम देख रहे हैं तो 0 to पाई के बीच में कौन सा आ गया, पाई आता है ना। यहां से देखिए x इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2। जो वैल्यू टर्मिनेट होगी वो कितने पे होगी, पाई बाई 2 पे वैल्यू टर्मिनेट होगी। अब देखिए फर्स्ट जो 0 to पाई बाई 2 रहेगा वो क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ये जो रहेगा ये ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है, बाद में वाला नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ये और ये दोनों सिमेट्रिक है ना आपस में, तो आप इसका डबल ले लोगे 0 to पाई बाई 2 और ही सोल्व आउट कर दोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 2 हो गया, डबल हो जाएगा, सिमेट्रिक है तो 0 to पाई बाई 2 sin 2x dx। या तो ऐसा लिखो, नहीं अदरवाइज 0 to पाई बाई 2 लिखो, sin 2x लिखो, फिर 0 to पाई बाई 2 लिखो, sin 2x लिखो, लेकिन उसका मॉडुलस आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां से क्या मिलेगा, i इक्वल टू 2 sin 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है cos 2x, माइनस का cos 2x, तो ये हो गया माइनस के cos 2x बाई 2। अब ये cos 2x बाई 2 कैसे आया, आपके आईआईटी के लेवल पे भाई आपको आ जाना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करके करते हैं तो इसी तरीके से फंक्शन टर्म्स बनती है। यहां से क्या मिलेगा हमें, i इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर मिलेगा माइनस के cos 2x 0 to पाई बाई 2 लिमिट रह गई। अब देखिए 0 to पाई बाई 2 लिमिट जब रखेंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉमन ले लो, cos पाई माइनस cos 0, अरे यही आएगी। cos पाई की वैल्यू हम जानते कितनी होती है, -1, और 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो i इक्वल टू कितना आ गया, -1, और ये आंसर कितना आ जाएगा 2। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नहीं है इसमें, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। तो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई मोड ऑफ sin 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 162 पावर है
ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सम बोल रहा है 3 रूट होंगे इस इक्वेशन के, उनका जो 162 पावर, अगर 2 आ रहा है तो 2 की पावर 162, अगर 3 आ रहा है तो 3 की पावर 162, उसका सम पूछ रहा है तीनों रूट्स का। देखिए अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट कितने होंगे 3, अगर कोडिक इक्वेशन है तो रूट कितने होंगे 2, अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने होंगे 4। तो अभी देखिए आपके क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पर रूट कितने होंगे 3, तो कौन कौन से होंगे रूट देखिए निकालिए। सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन। इक्वेशन दे रहा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इजिकल टू 0। मान लिया आपने लेट अल्फा बीटा गामा आर रूट्स, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है। अब देखिए रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट क्या करते हैं, हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 1 इसमें जब पुट करोगे तो क्या होगा 0 हो रही है ना, x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो तो टर्म्स 0 हो रही है, तो x इक्वल टू जो क्या हो गया 1, इसका क्या होगी ये कि सॉल्यूशंस होगा, हर जो रूट होगा तो ये होगी x माइनस 1, इसको सेटिस्फाई, x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर जब x माइनस 1 से ऐसे डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा, x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए इसे, तो देखिए x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, x माइनस 1 से डिवाइड करोगे यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस यहाँ क्या आया माइनस के एक्स स्क्वायर, अरे माइनस के एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर क्या बन गई प्लस के 2x, फिर आपने यहाँ पर क्या लिया माइनस के x लोगे तो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स बनेगी हमारे पास में, सॉरी ये एक्स स्क्वायर होगी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टर्म्स क्या बन जाएगी हमारे पास में माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स, यहाँ से माइनस करोगे ये कैंसिल आउट होगी, ये बन गई एक्स माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा +1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका एक ही फैक्टर रहेगा। तो फैक्टर क्या बन गया देखिए एक्स माइनस 1 बन गया एक फैक्टर, तो दूसरा फैक्टर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए एक रूट क्या हो गया, इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो एक रूट आ जाएगा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया एक रूट। दूसरा रूट देखिए, दूसरा रूट फाइंड आउट करने के लिए आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इसके अंदर पुट कीजिए। जब ओमेगा को पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ना ही ओमेगा स्क्वायर पुट सेटिस्फाई हो रहा है। जब माइनस ओमेगा से हम रख रहे हैं तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1 सेटिस्फाई हो रहा है ना, -1 अरे सेटिस्फाई होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0 और ओमेगा की क्यूब होती है 1, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक रूट आ गया माइनस का ओमेगा। दूसरा रूट देखिए क्या आता है, जब ओमेगा स्क्वायर रख रहे हो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और जब माइनस ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 और माइनस का ओमेगा स्क्वायर 1 से कैंसिल आउट होकर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या आ गया रूट, एक आ गया 1, दूसरा आ गया माइनस ओमेगा और तीसरा आ गया माइनस के ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए इनकी 162 पावर देख रहा है तो आप लिखिए, एक तो हो गई 1 की पावर 162 प्लस एक हो गई माइनस ओमेगा इसकी पावर 162 और एक और क्या हो गई प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 162। अब देखिए इसकी पावर 1 की पावर कितनी करो 1 ही आना है, प्लस माइनस ओमेगा इसकी पावर अगर इवन में आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा, और ओमेगा इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं ना, ओमेगा की पावर 3 कितने से डिवाइड करोगे 54 से हो गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा की पावर अगर 3 करते हैं तो इसको 3 × 3 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है 801। अरे ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जब इवन नंबर है तो हम माइनस है वो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, यहाँ 1 का कितना ही आप स्क्वायर करो क्यूब करो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 + 1 आ गया, आंसर आ गया 3। क्या आंसर रहेगा 3। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है, आंसर आ रहा है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय y² = a
कोष्टक में x प्लस √a/2। डिग्री एंड ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। किसके डिफरेंस पूछ रहा है? जो इक्वेशन बनेगी ना y² = a कोष्टक में x प्लस √a/2 से, उसी इक्वेशन के डिग्री एंड ऑर्डर में डिफरेंस हमको पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म करनी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में आप ये सोल्व आउट करोगे कि इसकी ऑर्डर क्या आ रही है और डिग्री क्या हो रही है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखिए y²। सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है? y² = a कोष्टक में x प्लस √a/2। अरे यही है। और आगे क्या बोल रहा है हमें? a है वो ग्रेटर देन है 0 से। तो सबसे पहले कैरी आउट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। कैरी आउट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अरे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा? देखिए 2y dy/dx, 2y dy/dx = मिलेगा हमें a। कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा और ये मिल गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2y y' = a। इसको दे दिए इक्वेशन 1। सेकंड, जब इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर लो तो क्या बनेगा? जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तब अगर एक बार तो a को आप लिख लीजिए, जो डिफरेंशिएशन की टर्म्स आई है उस टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो ये क्या मिल गया? 2y y' = a/, यहां से क्या मिलता है हमें इस इक्वेशन से? अगर आप a/ लिखते हो तो क्या मिलेगा? देखिए y² x प्लस √a/2। अरे ऐसे ही मिल रहा है। अब देखिए अगर इसको आप सोल्व आउट करते हो 2y y' = y² x प्लस, यहां से a की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमें? √2y y'/2। अरे यही मिल रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए आगे जब सोल्व आउट करते हैं तो कैसे करेंगे? जब इसको मल्टीप्लिकेशन करा के हम लिखते हैं तो यहां से मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा? y = 2y'। अरे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। y = मिलेगा 2y' x प्लस √y'/√2। अरे मिला या नहीं मिला? अब देखिए यहां से जब हम सॉल्यूशंस करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें? y - 2x y' = मिला √2 हो गया y'/√y'। अरे यही मिलेगा यहां से टर्म से। अब देखिए यहां से जब हम जो कराते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड जो भी कराना है तो यहां से हमें दिखा y - 2x y' अपॉन √2y'। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म्स ये रहता है कि आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले रेडिकल्स को हटाना है, और रेडिकल्स जो हमारे पास √2 आ रहा है सबसे पहले इसी को हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये √ हट जाएगा और यहाँ से क्या टर्म्स आ जाएगी हमारे पास में? हमारे पास टर्म आ गई y - 2x dy/dx, इसका तो हो गया होल स्क्वायर = आ गया हमारे पास 2 dy/dx का होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ गया y × dy/dx। अरे यही आएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसको जब सोल्व आउट करोगे आपको तो यहाँ से आपको मिली y - 2x dy/dx, इसका होल स्क्वायर, आगे बन गया 2 dy/dx का होल स्क्वायर है और एक 1 है तो ये बन गया 3 × y। अब देखिए अंदर जो स्क्वायर है इसको आप खोलते हो तो dy/dx की मैक्सिमम पावर आएगी 2, लेकिन बाहर कितनी है 3। तो जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना है यहाँ पे dy/dx, तो ऑर्डर कितना हो गया 1 और डिग्री कितनी हो गई 3। हमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना है 3 और डिग्री कितनी है? सॉरी, ऑर्डर कितना है यहाँ पे? ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री कितनी हो गई 3। डिग्री कितनी है? 3। अरे 3 है ना, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व आउट होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। आपको मेरे अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना है तो मेरी क्लासेस चल रही है अभी
बीटेक की, बीटेक और बीएससी की, वहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे से सीखोगे। बस ये थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, तो सारे लोगों को दे दे के इतना भी लेवल मत लेके जाइए कि आप आईआईटी को ही पार कर जाओ। तो कम से कम आपको पढ़ना है तो अपने लेवल तक पढ़िए और अच्छे से सोल्व आउट कीजिए क्वेश्चन को। फिर भी किसी को ज़्यादा जानने की इच्छा है तो वहाँ से वो आराम से क्लियरफाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लेट lambda 2 1 be a point on the plane which passes through the point 4 minus 2 2 if the plane is perpendicular to the line joining the point minus 2 minus 21 29 and minus 1 minus के 16 23 then lambda upon 11 ये वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक ये 2 पॉइंट तो एक प्लेन पे दे रहा है। सबसे पहले तो प्लेन का डायग्राम बना लो। ये 2 पॉइंट दे रहा है, कोई प्लेन है उसके ऊपर, ये मान लिया कोई प्लेन है, एक प्लेन पे एक पॉइंट बोल रहा है ए, दूसरा मान लिया हमने पॉइंट बोल रहा है बी, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना दे रहा है, लैम्बडा 2 1, लैम्बडा 2 1 दे रहा है ना, लैम्बडा 2 1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दे रहा है 4 - 2 और 2, कितना दे रहा है 4 - 2 और 2। ये 2 पॉइंट हमें दे रहा है, कहां पर दे रहा है, दोनों प्लेन के ऊपर। फिर देखिए 2 पॉइंट और दे रहा है ऊपर, और क्या बोल रहा है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। और वो पॉइंट क्या दे रहा है, देखिए ये मान लिया हमने पी है, -2 - 21 29, पी है -2 - 21 29। फिर क्या बोल रहा है, आगे जो पॉइंट दे रहा है वो क्या बोल रहा है, -1 - 16 23, -1 - 16 और 23। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो ये कोई पॉइंट PQ है, PQ और AB इन दोनों को जो लाइनें मिला रही है, PQ को जो लाइन मिला रही है वो AB को जो लाइन मिला रही है, इसके परपेंडिकुलर है। देखिए दोनों प्लेन है, वो एक ही प्लेन में है, तो एक लाइन को ऑलवेज क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए PQ है, जब AB के परपेंडिकुलर है तो यहां से हमें क्या मिलेगा, AB परपेंडिकुलर है यहाँ पे PQ, AB वेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है PQ। तो AB के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो परपेंडिकुलर होंगे PQ के। तो यहां से देखिए हम निकालते हैं, AB वेक्टर डॉट PQ वेक्टर इज इक्वल टू 0 रहेगा ना, क्योंकि AB वेक्टर और डॉट PQ वेक्टर इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ AB मोड ऑफ PQ cos थीटा, cos 90 कितना हो गया 0। तो देखिए AB वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, AB वेक्टर इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस लैम्बडा आई कैप, अरे यही आएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा -2 जे कैप प्लस 2 - 1 के कैप। ये क्या है, AB वेक्टर है। और PQ वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, PQ वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा, PQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, आपने निकाल दिया Q - P, तो ये आ गया -1 + 2, तो ये आ गया आई कैप प्लस माइनस के 16 प्लस के 21 प्लस 5 जे कैप। फिर क्या आ गया 23 और -29, ये कितना आ गया -6 के कैप, अरे यही आ गया। अब देखिए यहां से आपने लगाया AB वेक्टर डॉट PQ वेक्टर, AB वेक्टर डॉट PQ वेक्टर लगाइए और इक्वल टू कीजिए 0, क्योंकि cos 90 0 हो रहा है। तो AB वेक्टर और PQ वेक्टर 0 किया आपने, तो ये कितना आ गया 4 - लैम्बडा इंटू 1, अरे यही आएगा 4 - लैम्बडा इंटू 1 प्लस 5 इंटू -4, यही आएगा, प्लस 1 इंटू -6 इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से मिला 4 - लैम्बडा -20 -6 इक्वल टू 0, और यहां से मैं लैम्बडा की वैल्यू आ गई 20 और 6 हो गया कितना 26, और 4 कितना हो गया 22, तो -22। अब हमें पूछ रहा है किसकी वैल्यू, हमें जो इक्वेशन दे रहा है वो देखिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि लैम्बडा अपॉन 11 का स्क्वायर -4 लैम्बडा अपॉन 11 और -4 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम, लैम्बडा अपॉन 11 का स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, -4 लैम्बडा अपॉन 11 -4 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए जब लैम्बडा इक्वल टू -22 है तो लैम्बडा अपॉन 11 इक्वल टू -2, यार ये तो ऑब्वियसली है, आप इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इतना तो ये कितना आ गया -2 का स्क्वायर, माइनस जब लैम्बडा अपॉन 11 की वैल्यू -2 है तो ये कितना हो जाएगा +8 और -4, यही आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 8। अरे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए कितना आंसर रहेगा इसका
8 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 1 5 35 7 5 5 1 लेमड़ा 7 एंड 2 लेमड़ा 1 2 आर कोप्लेनर। ये क्या बोल रहा है कि ये कोप्लेनर है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमड़ा, तो लेमड़ा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है तो उसकी क्या है हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, सारी उनका सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहां पर अगर कोडिक इक्वेशन आती है या कोडिक इक्वेशन आती है तो सम, क्यूबिक अगर आती है तो कितना आएंगे सम, जो क्या है इसकी लेमड़ा की वैल्यू कितनी आएगी 3। अगर एक कोडिक आती है तो कितने आएंगे 2 आएंगे ना। तो अभी हम सबसे पहले इसकी अगर कोप्लेनर है तो कंडीशन देखते हैं। हमने पढ़ा है अगर पी क्यू आर एस 4 पॉइंट अगर कोप्लेनर है तो उनमें क्या रहता है, पी क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर और पी एक्स वेक्टर, इनकी जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू कितना रहता है 0 रहता है ना, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पी क्यू पी आर और पी एस की डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 रहती है। तो इनको पी क्यू आर मान लीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। लेट P इक्वल टू हमने ले लिया 1 5 35, अरे कोई दिक्कत यहां तक। Q इक्वल टू ले लिया 7 5 5, कोई प्रॉब्लम। और नेक्स्ट क्या है R इक्वल टू आपने ले लिया 1 लेमड़ा 7, कोई प्रॉब्लम, 1 लेमड़ा 7। और S ले लो एक और जो बचा आपके पास में 2 लेमड़ा 1 2, कोई दिक्कत। अब देखिए इफ पी क्यू आर एस आर कोप्लेनर, जब ये कोप्लेनर रहेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी वो लिखिए, आर कोप्लेनर देन पी क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर और पी एस वेक्टर, इनके जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी। तो अब देखिए सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकालते हैं। तो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू होता है क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो निकालिए 7 माइनस 1 हो गया 6 आई के पाएगा। फिर क्यू क्या, इसका सेकंड क्या आ जाएगा 5 माइनस 5, अरे 5 माइनस 5 आएगा तो 0 हो गया, 0 जे केप हो जाएगा। और फिर क्या आएगा 5 माइनस 35 माइनस के 30 के केप आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई पी क्यू की। सेम पी आर वेक्टर निकालिए, पी आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 आई के एफ। फिर देखिए लेमड़ा माइनस 5 जे के एफ, अरे लेमड़ा माइनस 5 जे के एफ आ गया। और के केप निकाल लीजिए 7 माइनस 35 कितना आ गया माइनस के 28 के केप। कोई डाउट यहां तक। अब देखिए पी क्यू आ गया, पी आर आ गया और पी एस निकालते हैं। पी एस वेक्टर इक्वल टू होता है एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर, 2 लेमड़ा माइनस 1 आई केप, 2 लेमड़ा माइनस 1 आई केप। फिर देखिए सेकेंड 1 माइनस 5 जे केफ, 1 माइनस 5 जे केफ कितना हो गया माइनस के 4 जे केफ। और लास्ट है के केफ, तो ये हो गया 2 माइनस 35 माइनस के 33 के केफ। अरे इनके आगे पी क्यू आ गया, पी आर आ गया, पी एस आ गया। कोप्लेनर के लिए मैंने आपको कंडीशन बता रखी है कि उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी और आपने पढ़ी भी है ये। तो देखिए डिटर्मिनेंट बनाते हैं और 0 बनाते हैं। 6 है, 0 है, माइनस के 30 है, 0 है, लेमड़ा माइनस 5 है, माइनस के 28 है, 2 लेमड़ा माइनस 1 है, माइनस के 4 है, माइनस के 33 है, अरे यही है माइनस के 33 इज इक्वल टू 0। सोल्व आउट कीजिए, डिटर्मिनेंट सोल्व आउट करना आपको अच्छे से आता है। तो देखिए क्या बनता है यहाँ से बनेगा माइनस के 33 लेमड़ा प्लस 165 माइनस 112 प्लस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी पूरी टर्म्स। ये बन गया 5 लेमड़ा माइनस 5, 2 लेमड़ा माइनस 1, अरे यही आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से बना 53 माइनस 33 लेमड़ा प्लस 5 एज इट इज बाहर रखिए और सोल्व आउट कर दीजिए ऐसे 2 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 11 लेमड़ा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई टर्म्स इसमें डाउट है क्या किसी को। यहाँ से देखिए 16 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 88 लेमड़ा प्लस 78 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आपके पास में क्या आता है लेमड़ा स्क्वायर, जब आपने 16 से सबको डिवाइड करोगे तो ये कितना आता है 5 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 44 लेमड़ा प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अरे यही आ रही है, कोई किसी को टर्म्स में कोई दिक्कत है इसमें। 16 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 16 नहीं सॉरी ये 10 आएगा ना,
ये देखिए 5 2 कितना हो गया 10, या 16 लिख दिया क्या मैंने, 10 आएगा। 10 लेमड़ा स्क्वायर माइनस 88 लेमड़ा प्लस 78 इजकल टू 0। यहाँ से देखिए क्या आया 5 लेमड़ा स्क्वायर माइनस के 44 लेमड़ा प्लस 39 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा सोल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं देगा कि आप यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाओ और बहुत ही लेंदी तरीके से लेमड़ा और लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ यही रहा है, जो पॉसिबल वैल्यूज है लेमड़ा की उनके सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ अगर लेमड़ा स्क्वायर है तो लेमड़ा की 2 वैल्यू होगी, एक लेमड़ा 1 होगी और एक लेमड़ा 2 होगी। इन दोनों का सम अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के रूट है, तो सम इनका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, मतलब 44 अपॉन ए कितना रहता है 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे ये वो सेम इक्वेशन बनती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाली, और वहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 इक्वल टू हो जाएगा 44/5 और लेमड़ा 1 इंटू लेमड़ा 2 इक्वल टू हो जाएगा 39/5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 1/2 x द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस के 19x। देखिए इसमें क्वेश्चन में काफ़ी एक बात छुपी रही है और वो ही आपका क्वेश्चन गलत करती है, और वही आपका इस क्वेश्चन का टाइम वेस्ट भी कर देती है। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना लंबा है नहीं। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम इस फंक्शन को नहीं पूछ रहा है, उस स्लोप को मैक्सिमम पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करोगे ना, तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करोगे, उसके बाद में आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है आपको फंक्शन की, वो क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू 1/2 x द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 19x। अब देखिए आपको जो स्लोप पूछ रहा है वो किस पे पूछ रहा है, आपको स्लोप पे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फंक्शन यहीं से बनेगा f(x) इज इक्वल टू dy/dx। अरे मैक्सिमम मिनिमम स्लोप पे पूछ रहा है, स्लोप होती है dy/dx। तो ये क्या बन जाएगी, देखिए 4x क्यूब 4/2 x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 19। ये बन गया आपका फंक्शन। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से, आप किसको मानोगे, मैक्सिमा मिनिमा। अब fx का मैक्सिमा मिनिमा आपको पूछ रहा है, ऐसे मान के चलो 2 से 2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 19। अब देखिए जब क्वेश्चंस आपने सोल्व आउट किए हैं, फंक्शंस को आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आपने क्या देखा है कि जो क्वेश्चंस आपने सोल्व आउट करते थे मैक्सिमा मिनिमा के, तो सबसे पहले आप f(x) फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर f(x) फाइंड आउट कीजिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए f(x) फाइंड आउट करते हैं ना, तो f(x) फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अरे यही आएगी। अब देखिए आपको क्या चाहिए, मैक्सिमा एंड मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो जो f(x) है इसको इक्वल टू 0 रखते हो ना, तो यहाँ रखिए f(x) इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आएंगे। जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो यहाँ से देखिए 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x कॉमन लोगे तो ये बन गया x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लोगे, ये बन गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3। अब देखिए जब मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करते हैं तो f(x) फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से f(x) निकाल लीजिए, f(x) जो fx है उसका f(x) निकालिए, तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 30। क्या हो गया 12x माइनस 30। अरे 12x माइनस 30 होगा जब x की वैल्यू आप रखोगे 3। जब x की वैल्यू 3 रखोगे तो 12 इंटू 3 हो गया 36 माइनस 30 पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 3 पे मिनिमा। x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 24 माइनस 30 कितना आ रहा है, माइनस के 6 नेगेटिव आ रहा है, तो क्या रहेगा मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा रहेगा।
x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा रहेगा, तो आप x इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट कीजिए इक्वेशन में और आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। तो x इक्वल टू 2 पुट करोगे और 2 कहाँ पुट करना है ये ध्यान देके चलना, यहाँ पर पुट करना है 2। कहाँ पे पुट करना है? जो एफ है आपने जो फाइंड आउट किया है उसके ऊपर 2 पुट करना है, न कि ऊपर जो फंक्शन है उस पर पुट करना है। तो देखिए इस पे जो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वहां पे पुट करना है y इक्वल टू वाले पे। द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व पूछ रहा है ना, y इक्वल टू 1/2 x to the power 4, वहां आपको पुट करना है। वहां पुट करोगे ना तो देखिए क्या आता है, x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y इक्वल टू 2 y इक्वल टू आपको आ जाएगा क्या इक्वेशन 1/2 x to the power 4, तो 1/2 x to the power 4 हो गया 8। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है -5x क्यूब, तो -5x क्यूब 2 की क्यूब होता है 8, तो ये आ गया 40 प्लस ये हो गया 2 दी स्क्वायर कितना हो गया 4, 50 72 और माइनस के 38, कितना बन गया यहाँ पे देखिए y इक्वल टू आ गया 8 -40 आया है प्लस के 72 आया है और माइनस के 38, तो y इक्वल टू आ गया 2। तो x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू भी 2 हो गया। 2,2 पर जो वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। 2,2 पे वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। अभी आपको पॉइंट किस में रखना है, y इक्वल टू जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसमें। ऐसा नहीं है जो फंक्शन आप जहां पर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट किया था उसी में रख दो और गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करके पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू कोस इनवर्स x अपॉन b इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन c, देन द वैल्यू ऑफ कोस पाई c अपॉन a प्लस बी, पाई c अपॉन a प्लस बी इज, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करा रहा है। देखिए इसके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि a अपॉन b इक्वल टू x अपॉन y है, तो a प्लस एक्स अपॉन b प्लस वाई भी इक्वल रहता है उनके रेशियो के। तो देखिए उसी से ये क्वेश्चन सोल्व आउट होगा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल टू कोस इनवर्स x अपॉन b इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन c। अरे यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। अब देखिए इसमें हमें फाइंड आउट किसकी करा रहा है वैल्यू, कोस पाई c अपॉन a प्लस बी। यहीं से आपके समझ में आना चाहिए कि नीचे वाला ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो हमें भी नीचे वाला ऐड करना ही है। अब आपको एक मैं ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे a अपॉन एक्स इक्वल टू है b अपॉन वाई के, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई भी इनके इक्वल होता है। इसको CD रूल भी बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ से देखिए जब हम फर्स्ट और सेकेंड टर्म को लेते हैं तो क्या बनता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस बी। अरे इस इक्वल टू रखोगे तो इक्वल टू लिख दिया आपने tan इनवर्स y अपॉन c। कोई प्रॉब्लम यहां तक लिखने में। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसको आपकी वैल्यू जानते हैं आप, इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई, पाई अपॉन आ गया a प्लस बी के, पाई अपॉन किसके आ गया, a प्लस बी के आ गया ना पाई अपॉन। तो यहां से क्या मिला हमें, इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन सी, tan इनवर्स y अपॉन सी। अब देखिए यहां से जब आपने कॉमन लिया मल्टीप्लिकेशन किया तो यहां से ये क्या बना, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y a प्लस बी एज इट इज रहने दो, और ये बन गया पाई सी अपॉन a प्लस बी। अरे यही बना, कोई डाउट इसमें। अब देखिए नीचे क्या आया, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है ना। अरे पाई बाई 2 होता है, तो ये 2 यहां पे रखिए साथ में। तो यहां से देखिए पाई सी ये बन गया 2 tan इनवर्स y इक्वल टू मिल गया हमें पाई सी अपॉन a प्लस बी। ये पाई सी अपॉन a प्लस बी ही मैंने क्यों रखा, देखिए यहां पे हमें कोस पाई सी अपॉन a प्लस बी ही चाहिए। तो देखिए ऐसा टर्म्स आ गया। अब यहां से सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम दोनों तरफ कोस लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कोस 2 tan इनवर्स y इक्वल टू इधर क्या बन गया, कोस पाई सी अपॉन a प्लस बी। अरे पाई सी अपॉन a प्लस बी बनाया नहीं बना। अब देखिए 2 tan इनवर्स y को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोस,
अगर आपको समझ में कम आ रहा है ना तो टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स वाई लिख दीजिए और उससे सोल्व आउट कीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, टेन इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, अरे ऐसा लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू कोस पाई सी अपॉन ए प्लस बी, यही होगा पाई सी अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए अगर हम इस टेन इनवर्स को अगर कोस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कोस कोस से कन्वर्ट होके कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास टर्म्स आ जाएगी 2y, जो भी टर्म्स आएगी वो। अब देखिए टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2y, बेस कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए 2y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस y की पावर 4 माइनस के 2y स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको कोस में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, कोस थीटा इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखिए कोस, इसे कीजिए कोस इनवर्स, बेस क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, अरे 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां से क्या आ गया आपके पास, कोस पाई सी अपॉन ए प्लस बी, यही आई, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आया वो आ गया कोस पाई सी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना बना आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। मैच कीजिए आंसर को, नोट कीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्या हो गया आंसर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन राइट रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री के जो सीरीज है उसके ऊपर डिपेंड है। द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज दे रहा है 1 प्लस 2/3 प्लस 7/3 स्क्वायर प्लस 12/30 क्यूब। देखिए क्वेश्चन 100% ऐसा ही आता है, ज्योमेट्रिक मीन से आता है या ज्योमेट्रिक सीरीज से क्वेश्चन आता है, तो इसी तरीके से दिया हुआ आएगा। कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक सीरीज, ये फर्स्ट स्टेप है, ये कॉमन रेशियो है और आप फॉर्मूला लगा दोगे a कोष्टक 1 माइनस आर दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर और आंसर आ गया। कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरीके से आना है। तो देखिए सॉल्यूशन पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो देखिए s इक्वल टू 1 प्लस 2/3 प्लस 7/3 का स्क्वायर प्लस 12/3 का क्यूब प्लस 17/3 दी पावर 4 प्लस 22/3 दी पावर 5। देखिए 1 2 तक ही दिक्कत आ रही है, आगे तो 5 5 5 ऊपर जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, तो आगे तो 5 की सीरीज बन रही है, थोड़ी सी पहले ही दिक्कत आ रही है। तो इसे हम कर लेते हैं s/3, कर दें s/3 इज इक्वल टू s/3 करोगे तो इसके नीचे रखिए 1/3 प्लस फिर क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर, फिर 7/3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 12/3 दी पावर 4 हो जाएगी। ऐसे ही तो होगी, कोई दिक्कत इसमें। जब s/3 से करोगे तो सारे टर्म्स को करना पड़ेगा डिवाइड। तो अब देखिए इसमें से और इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सारे चिन्ह माइनस में चले जाएंगे और ये क्या बन जाएगा 2s/3। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, इज इक्वल टू ये क्या बन गया 1 एज इट इज प्लस 2/3 से 1/3 निकालोगे तो बनेगा 1/3, 7/3 स्क्वायर से 2/3 स्क्वायर निकालोगे तो बनेगा 5/3 स्क्वायर प्लस 12/3 स्क्वायर क्यूब से 7/3 क्यूब निकालोगे तो बनेगा 5/3 क्यूब, 17/3 क्यूब से 12/3 दी पावर 4 निकालोगे तो बनेगा 5/3 दी पावर 4। अरे ऐसे टर्म्स बनेगी। अब देखिए यहाँ पे आपने 2s/3 को एज इट इज रखा, 2s/3 को एज इट इज रखा, 1 को भी एज इट इज रख लिया आपने, कोई दिक्कत इसमें, 1 को एज इट इज रख लिया और 1 प्लस 1/3 को भी एज इट इज रख लिया। ऊपर आगे वाले में 5 जब हमने कॉमन ले लिया तो ये एक सीरीज बन गई 1/3 स्क्वायर प्लस 5/3 कॉमन ले लीजिए ना, 5/3 कॉमन ले लिया तो ये 1/3 बन गई प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस जैसे जैसे ये सीरीज बन गई। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिला 2s/3 एज इट इज प्लस ये क्या बन गया 4/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस ये क्या हुआ 5/3। ये देखिए इन्फिनिटी एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है a/1 माइनस आर, तो a कितना है 1/3, r कितना है r 1/3 है तो 1 माइनस 1/3 यही टर्म्स रहेगी। यहाँ से आपके पास क्या आ गया देखिए
2s/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 5/3 और मल्टीप्लिकेशन होगा 1/2 से, तो ये बन गया 5/6। अरे कोई दिक्कत यहाँ से? अब देखिए जब आपने इसको सोल्व आउट किया तो ये बना 2s/3 इज इक्वल टू 6, एलसीएम आ जाएगा 8 + 5, 8 + 5 कितना हो गया 13, तो ये बन गया 13/6। 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये कितना हो गया s इज इक्वल टू 13/4। s इज इक्वल टू कितना आ गया 13/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिया है और 13/4 आपका आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इससे क्वेश्चन में मैं कल भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे आपको। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कंसीडर द 3 प्लेन्स बोल रहा है। P1 है 3x + 15y + 21z = 9। सेकंड है P2 = x - 3y - z = 5 एंड P3 = दिया हुआ है 2x + 10y + 14z = 0। अब देखिए P3 में से अगर आप P3 में से कॉमन लोगे या P1 में से कॉमन लोगे, कुछ देखिए कॉमन लेके देखिए कोई टर्म्स आपको ऐसे कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। अगर कोई टर्म्स आपको कन्वर्ट होती हुई दिख रही है तो आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। देखिए कुछ टर्म्स है। P1 = आपके पास 3x + 15y + 21z = 9। इसमें से आप 3 कॉमन लीजिए। क्या बोल रहा है P1 एंड P3 आर पैरेलल, P2 एंड P3 आर पैरेलल, P1 एंड P2 आर पैरेलल और P1 P2 एंड P3 आर पैरेलल। अरे यार देखिए पैरेलल होगी तो उनके xy के कोऑर्डिनेट है, उनका रेशियो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए, आपको पता है। तो देखिए P1 = क्या दे रहा है यहां पे, P1 = क्या दे रहा है, P1 = हमें दे रहा है 3x + 15y + 21z = 9। P2 = क्या दे रहा है, P2 = दे रहा है x - 3y - z = 5 और P3 = क्या दे रहा है, P3 = दे रहा है 2x + 10y + 14z = 0 0 या 5 दे रहा है, सॉरी। देखिए P1 में जब कॉमन हो गया 3 तो ये क्या बन जाएगा x + 5y + 7z = 3, ये बनेगा। और P3 में जब कॉमन लेते हो तो P3 में देखिए कि 2 कॉमन लेते हो तो ये बनेगा x + 5y + 7z = 5/2। अब देखिए यहाँ x का रेशियो, y का रेशियो और z का रेशियो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, तो ये दोनों P1 एंड P3 है पैरेलल रहेगी। P2 पैरेलल नहीं हो सकती, देखने में ही हमें लग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन हम करा नहीं पाएंगे कि x की वैल्यू और z की वैल्यू में रेशियो ऐसा आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया P1 एंड P3 आर पैरेलल, क्या रहेगा P1, सो P1 पैरेलल होगा P3 की, लिख दीजिए। और ऐसा ऑप्शन है वो ही आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्या कौन सा है, P1 एंड P3 आर पैरेलल, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज द सम ऑफ द सेकंड एंड द सिक्स्थ टर्म इज 25/2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स इज 25, देन द सम ऑफ फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्म इज इक्वल टू। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, इन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज द सम ऑफ द सेकंड एंड द सिक्स्थ टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म अगर a है, सेकंड है ar, थर्ड है ar², ज्योमेट्रिक सीरीज में ऐसे तो लेते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए द सम ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म, सेकंड टर्म क्या हो गई ar + ar की पावर 6 हो गई 5 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 25/2। फिर क्या दे रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 25। थर्ड टर्म क्या रहेगी ar² एंड फिफ्थ टर्म क्या रहेगी ar⁴ इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको 25। अरे ऐसा ही दिया हुआ है। फिर क्या दे रहा है, हमें सम फाइंड आउट करना है फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ का, वो आगे हम फाइंड आउट करते रहेंगे। यहां से देखिए क्या निकालते हैं हम, ar³ इक्वल टू कितना आ गया 5। अरे आया या नहीं आया, ar³ इक्वल टू 5 आ जाएगा। देखिए आप निकालोगे यहां से हो जाएगा a² r², तो यह हो गया ar² कितना हो जाएगा 3, ar³ कितना हो गया 2 इक्वल टू हो गया 5/2। अरे ऐसा ही रहेगा, ar⁴, इसका देखिए स्क्वायर किया आपने तो 5/2 हो गया। तो यहां से ar³ इक्वल टू कितना आ गया 5, और यहां से आपके पास
ए इक्वल टू कितना हो गया 5/r³। आया या नहीं आया, ए इक्वल टू 5/r³। अब ये 5/r³ आपके यहां पे रख दीजिए और सोल्व आउट कीजिए इसे। यहां से सोल्व आउट करेंगे तो जो ए आर की वैल्यू आई है वही रख दीजिए यहाँ पे, ए इक्वल टू 5/r³। तो यहां से देखिए क्या आता है, जब वैल्यू फुट करेंगे तो यहां से हमारे पास में निकल के आएगी 5r/r³, 5r/r³ प्लस 5r⁵/r³ इक्वल टू 25/2। अरे कोई दिक्कत यही आएगा ना। तो यहां से देखिए क्या मिलता है हमें, यहां से मिलेगा हमें 1/r² प्लस r² इक्वल टू 5/2। अब देखिए ये किस में इक्वेशन आ गई, r² में कोई इक्वेशन आ गई। अगर हम r² को t लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ले लीजिए पुट r² इक्वल टू t, r² इक्वल टू t पुट कर लीजिए और सोल्व आउट कीजिए। तो r² इक्वल टू t पुट किया हमने, तो ये क्या बन जाएगा, जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो 1/t प्लस t इक्वल टू 5/2। अरे यही बनेगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, t² प्लस 1/t इक्वल टू 5/2 यही मिलेगा। यहाँ से t में एक कोडिक इक्वेशन आ जाएगी 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2t² माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 2t माइनस 1 हो जाएगा एक तो, और दूसरा फैक्टर हो गया t माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से t इक्वल टू दो टर्म्स आ गई, एक आ गई 1/2, दूसरी आ गई 2, यही आई। इसको आपने किसके इक्वल आई है, ये r² इक्वल आई है। तो r² इक्वल टू आ गई 1/2 और दूसरी क्या आ गई हमारे पास में 2। देखिए 1/2 और 2 r² की टर्म्स आ गई। अब इसको हमको क्या करना है, देखिए r² इक्वल टू 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पे टर्म्स रख के देखिए ar² ar में हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ज्योमेट्रिक सीरीज को। तो क्या हो गया, r इक्वल टू आ गया √2, r इक्वल टू क्या आ गया √2। अब देखिए जो सीरीज बोल रहा है वो फाइंड आउट कर देते हैं। हमें क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है 4th 6th एंड 8th टर्म का। तो 4th टर्म क्या रहेगी, 6th टर्म क्या रहेगी, 8th टर्म क्या रहेगी, यहाँ से हमें पता लगेगा। देखिए 4th टर्म रहेगी ar³, 6 रहेगी आपकी ar⁵ और 8th रहेगी ar⁵ अरे यही रहेगी जब a से स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ से हमारे पास ar³ कॉमन आ गया और अंदर बन गया 1 प्लस r² प्लस r⁴। r की वैल्यू रख दीजिए, तो ये बन गया ar³ इक्वल टू, सॉरी अंदर में 1 तो एच रह गया प्लस r² हो गया 2 प्लस r⁴ हो गया 4। यहाँ से देखिए ar³ की वैल्यू हमने बहुत पहले फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले ar³ इक्वल टू है हमारे पास 5, तो यहाँ से आ गया 5 इंटू अंदर आ गया 7 और ये हो गया 35। आंसर हो गया 35। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गड़बड़ होता है। देखिए जो मेरे पास लड़कों के डाउट्स आए वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे स्क्वायर करने में उन्होंने सोचा ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा भी हो जाएगा ar³ का स्क्वायर इक्वल टू 5d² उन्होंने किया नहीं और यहीं से क्वेश्चन गलत हो गया। तो देखिए ये है 35, इसका आंसर आ गया। और इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर जो 10 क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।